अपराजिता की वकील उसके घर पे आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, कौन आने वाला है कल। वो कहती है कि वो मेरे घर से, और इतने में उसके पापा कहते हैं हम। और उसके पापा और उसका भाई अविनाश वहाँ पे आते हैं। अपराजिता उन्हें देख के बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पापा के पास आती है, उनके गले लगती है और फिर उसके वकील को कहती है कि ये मेरे पापा है और ये मेरा भाई है। वो वकील उनके पास आती है और कहती है चलो, मैं अपराजिता को यही पूछ रही थी कि उसके साइड से कौन आएगा कल कोर्ट में। यहाँ पे उसका भाई कहता है अपराजिता का कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ दी, घबराना मत। और वो उसके भी गले लग जाती है। फिर वकील साहिबा उसके पापा को पूछती है अपराजिता के कि इसकी माँ। तभी वो कहते हैं कि उसने, मालती जी ने ये सोचा है कि इस सब से वो दूर ही रहेंगी। अगले दिन सुबह अपराजिता अपने घर पे आती है और उसे वो याद आता है जब उसे घर से बाहर निकाला होता है। वो यहाँ वहाँ देखती है, तभी उसके पापा और अविनाश वहाँ पे आते हैं। ये अपराजिता उसके पापा के पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। फिर उसकी माँ भी वहाँ पे आती है। वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाती है, लेकिन वो पीछे हो जाती है, आशीर्वाद नहीं देती। वो कहती है कि मैं ऐसे शख्स को आशीर्वाद नहीं देना चाहती जो अपना ही घर तोड़ना चाहती है। लेकिन फिर वहाँ पे ललित आता है और उसकी माँ आती है और ललित कहता है आप मुझे तो दे सकती है ना। अपराजिता की माँ ललित को देख के बहुत खुश होती है, आगे बढ़ती है। ललित उसके पैर पड़ता है और वो आशीर्वाद देती है। तभी मोहल्ले वाली औरतें भी आती है और कहती है कंवर साहब को तो हम भी ऑल द बेस्ट कहेंगे, हम उनके साथ हैं। और सब जन खुश हो जाते हैं। यहाँ पे अपराजिता देखने ही लग जाती है। यहाँ पे ललित कहता है मैं आगे बढ़ता हूँ। तभी अपराजिता की माँ कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अपराजिता और उसके फैमिली देखने ही लगती है। यहाँ पे ललित और उसकी माँ एक दूसरे के पास देख के मुस्कुराते हैं। मालती ललित और ललित की माँ के साथ ऑटो में बैठती है। यहाँ पे अपराजिता बाहर आती है, अपनी माँ को देख रही होती है। उसकी माँ यहाँ वहाँ देख, फिर अपराजिता को देखती है और फिर उनकी ऑटो आगे बढ़ती है। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं चलो। अपराजिता, उसका भाई और उसके पिता ऑटो में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ विवान आराध्या को लेके रेस्टोरेंट में आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा, बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ निकालती हो और तुम स्विमिंग चैंपियन हो और एक ही फ़ोटो डाली है, तो ज़्यादा फ़ोटोज़ डालनी चाहिए थी। यहाँ पे आराध्या को याद आता है रोहन की माँ ने कहा होता है कि अगर तुम ऐसे फ़ोटोज़ डालिए तो हमें टैग मत करना। यहाँ पे आराध्या भी विवान को कहती है कि मैंने तुम्हारा भी प्रोफाइल देखा, तुम तो बहुत ही घूमते रहते हो, तुम्हें घूमना अच्छा लगता है। वो कहता है हाँ, अभी तो मैं मालदीव्स जा रहा हूँ, तुम भी आओगी। वो कहती तुम अकेले जा रहे हो। वो कहता है नहीं, रक्षित भैया भी आ रहे हैं और अपराजिता जी भी आएंगे, तुम भी आओ। वो कहते दी होंगी तो मैं नहीं आऊँगी, मियाँ बीबी के झगड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहती। यहाँ पे विवान एकदम चौंक जाता है, ये क्या बोल रही है। तभी यहाँ पे विवान कहता है क्या बोल रही हो। वो कहती हाँ, दी और उनके प्रॉब्लम्स और उनके झगड़े, वो और उनका पति, उनके प्रॉब्लम्स मैं नहीं सॉल्व कर सकती और घर पे वही सब चल रहा है। यहाँ पे विवान एकदम चौंक जाता है। विवान कहता है एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी दी की यानी कि अपराजिता जी की शादी हो चुकी है। वो कहती हाँ। वो एकदम चौंक जाता है और उसे याद आता है जब रक्षित से प्रपोज करने गया था और वापस आता है। तभी उसकी माँ जब भी उसे पूछती है कि उसने हाँ कहा, तभी वो कहता है नहीं और ये कभी नहीं हो सकता। वो वहाँ से उठ के चला जाता है। आराध्या को समझ में नहीं आता इसे क्या हुआ। विवान से कहता है मुझे एक अर्जेंट काम है और जा रहा हूँ। वो चला जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ अपराजिता और उसकी लॉयर वकील खड़ी होती है और यहाँ पे अपराजिता कह रही होती है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स और इन पे सब आना नहीं चाहिए। यहाँ पे वकील कहती है कि ये सब तो होने ही वाला है और आपको जो कुछ भी हुआ है वो वहाँ पे बताना ही होगा। और वो चली जाती है। यहाँ पे अपराजिता जा ही रही होती है, उतने में उसे आवाज़ आती है अपराजिटर, और वो एकदम से पीछे देखती है तो रक्षित रक्षित वहाँ पे आता है और उसे ऑल द बेस्ट कहता है क्योंकि आज उसकी फर्स्ट हियरिंग है ना डिवोर्स के लिए। वो कहती है आप, वो कहता है हाथ आगे बढ़ाओ। वो हाथ आगे बढ़ाती है। तभी वो एक ब्रेसलेट उसके हाथ में डालता है। वो कहती है ये क्या है। तभी अपराजिता को रक्षित कहता है कि हमेशा जब मैं एग्ज़ाम के लिए या फिर मीटिंग के लिए जाता हूँ तभी ये पहनता हूँ, ये मेरे पापा ने दिया था, ये बहुत ही लकी ब्रेसलेट है। और वो उसे पहना रहा होता है सब कुछ ठीक होने के लिए। अपराजिता बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपराजिता को ऑल द बेस्ट कहता है और हिम्मत से काम लेने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर अपराजिता भी चली जाती है। यहाँ पे ललित का वकील और ललित ये सब देख रहे होते हैं। ललित कहता है मैंने जो कहा था वो किया। वो इन्वलप वकील दिखाता है। वो कहता है अब बॉम्ब फटेगा। ललित कहता है। यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग शुरू हो जाती है। अपराजिता की वकील उसे स्टैंड में बुलाती है और उसे कहती है आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बताइए, आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती है। लेकिन अपराजिता जज को कहती है मैं अपने परिवार को और ललित की माँ को तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे बस डिवोर्स चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बस डिवोर्स चाहिए बस। उतने में ललित के वकील खड़े होते हैं और कहते हैं इन्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरे क्लाइंट को तो सब कुछ चाहिए। और वो कहते हैं मुझे अपने क्लाइंट को यानी कि ललित जी को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहिए। यहाँ पे जज साहब कहते हैं बुलाइए। ललित कटघरे में आ जाता है। यहाँ पे उसके वकील उसे पूछते हैं कि आप बताइए ये अपराजिता जी आपसे
तलाक क्यों लेना चाहिए, डिवोर्स क्यों लेना चाहती है। तभी वो कहता है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं तो अपनी बीबी जी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरी ही गलती है, हम दोनों का झगड़ा हुआ था। जज साहब आप ही बताइए, आपका कभी झगड़ा नहीं होता। तभी जज साहब एकदम चौंक के देखते हैं और उसके वकील को कहते हैं ललित को कि पर्सनल कमेंट्स ना करे, ऐसे बोलिए। यहाँ पे ललित के वकील उसे कहते हैं कि पर्सनली ऐसा कुछ मत बोलिए। तभी ललित हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। यहाँ पे ललित का वकील कहते हैं कि वो बहुत भावुक हो गए थे ना, इस वजह से ऐसे बोला। बोलिए ललित जी, आप क्यों इनसे डिवोर्स नहीं लेना चाहते और ये आपसे डिवोर्स लेना चाहती है। तभी ललित कहते हैं कि बस मेरी ही गलती है, एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, उस वजह से बीबी जी मुझसे नाराज़ है और वो मुझसे दूर होना चाहती है, लेकिन मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये डिवोर्स नहीं चाहता। यहाँ पे वो रो धो के अपना नाटक शुरू कर देता, नीचे बैठ जाता है रोते रोते। यहाँ पे जज कहते हैं ललित के वकील को, इनको संभालिए और ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे ललित के वकील वापस ललित को बोलते हैं कि शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जज साहब कहते हैं ललित के वकील को कि इनको पानी पिलाइए और फिर अपराजिता से कहते हैं कि ये तो आपसे डिवोर्स लेना नहीं चाहते और ये रो धो रहे हैं। हमने तो डिवोर्स केसेस में देखा है कि औरतें रोती है और ये कोर्ट सर पे उठा लेती है, लेकिन आप तो चुप है, बताइए आपको डिवोर्स क्यों चाहिए। यहाँ पे अपराजिता अपनी माँ की तरफ देखती है और उसे अपनी माँ की बातें याद आती है। अकेली लड़की रहेगी तो उसे ताने ही मिलेंगे, पति के साथ रहेगी तो इज्जत से रहेगी, फिर मोहल्ले वाले की बातें, ये वो सारी बातें याद कर रही होती है। यहाँ पे उसकी वकील भी कहती है बोलिए, लेकिन अपराजिता आज तो चुप है, अभी तो वो खामोश है, सिर्फ यही सारी बातें सोच रही है।